शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी कुछ दिनों से चर्चा चली आ रही है लग्नेश और चतुर्थ भाव के स्वामी चतुर्थेश को लेकर के। लगन भाव के स्वामी की युति अगर चतुर्थ भाव के स्वामी के साथ हो जाए तो वो कुंडली में एक बहुत अच्छा योग बनता है। और कल तक मेरी कोशिश रही कि मैं कुंभ लगन तक आपको बता पाऊँ कि लगन लॉर्ड और चौथे भाव की युति का अलग अलग भावों में क्या फल होता है। प्रिय दर्शकों, ये बात याद रखिएगा, ये सब कुंडलियों पर अप्लाई होती है कि अगर तीसरे, छठे, आठवें या 12वें भाव में इन ग्रहों की युति बनी होगी तो कभी भी ये युति आपको अच्छा फल देने में सक्षम नहीं होगी। हाँ, सिर्फ एक विपरीत राजयोग की कुछ कंडीशंस को छोड़ करके बाकी कंडीशंस में ये चारों घर, तीसरा भी, छठा घर, 8वां और 12वां, तीसरा, छठा, 8वां और 12वां, ये यहाँ पर आए हुए ग्रह हमेशा अशुभता के ही रिजल्ट्स देते हैं। प्रिय दर्शकों, आज अपनी इसी श्रृंखला को कंटिन्यू करता हुआ आगे बात करते हैं मीन लगन की कुंडली। ये मीन लगन की इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही 12 नंबर लिखा है। 12 नंबर मीन राशि मानी जाती है, जिसके स्वामी ग्रह बृहस्पति देवता माने जाते हैं। बृहस्पति देवता देवताओं के गुरु माने जाते हैं। प्रिय दर्शकों, बृहस्पति देवता ने बुध देव को क्या दिया? बृहस्पति देवता ने बुध देव को चौथे भाव का स्वामी बनाया। चौथा भाव अब आप सब भली भांति इस बात से परिचित हो चुके हैं। चौथा भाव माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान और हमारी सारी सुख सुविधाओं का माना जाता है। और बुध देवता को दिया 7वां भाव, हमारी डेली वेजेस की इनकम का, हमारी पार्टनरशिप का, हमारे दाम्पत्य सुख का 7वां भाव भी बुध देवता को ही मिला। तो अगर इस लगन कुंडली में चौथे भाव का स्वामी और लगन भाव का स्वामी बृहस्पति अगर लगन में ही विराजमान हो तो दोनों ही ग्रह अच्छा फल देने में सक्षम होते हैं। हालांकि बुध देव इस राशि में नीच के माने जाते हैं, लेकिन उनकी नीचता बृहस्पति देव का ओन साइन का होना यानी स्व राशि होना भंग करता है और बुध देवता के भी नीचता के अशुभ फलों में बहुत ज़्यादा कमी आती है। और बृहस्पति देवता का यहाँ प्लेस्ड होना एक हंस नाम का पंच महापुरुष योग बनाता है, जो कि पर्सनैलिटी को, वाणी को, जातक की हेल्थ को एक सूझवान पर्सनैलिटी बना करके इम्प्रूवमेंट करता तो अवश्य देता है। दर्शकों, यही बुध और बृहस्पति अगर कुंडली के दूसरे भाव में पड़े, दूसरे भाव में बृहस्पति देवता अपने कारक भाव में आ जाते हैं और जितना भी उनमें डिग्री वाइज बलाबल और क्षमता होगी उसके मुताबिक पॉजिटिव रिजल्ट देते हुए ही मिलेंगे। यहाँ पर बुध देवता भी अपनी दशा अंतरदशा में आपको अच्छे फल ही देते मिलेंगे। यहाँ पर पड़े दूसरे भाव में दोनों ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में सदैव अच्छे फल अपनी क्षमता के मुताबिक ही देते आपको मिलेंगे। दर्शकों, यही बुध देवता और बृहस्पति देवता अगर कुंडली के चौथे भाव में विराजमान हो, चौथे भाव में बुध देवता का ओन साइन में आना भद्र नाम का पंच महापुरुष योग का निर्माण करता है। और ऐसा जातक अपनी जिंदगी में सारी सुख सुविधाएं लेकर के पैदा होता है। अगर किसी गलत दशा में हो तो जब भी बुध की दशा अंतरदशा आती है उसमें वो सारी सुख सुविधाएं अर्जित जरूर कर लेता है। और बृहस्पति देवता का भी चौथे भाव में आना जातक के सुखों में वृद्धि करने के लिए बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि प्रिय दर्शकों, बुध देवता भद्र नाम का पंच महापुरुष योग चौथे भाव में बनाते हैं तो बृहस्पति देवता चौथे भाव में आकर के योग कारक होने की वजह से चौथे भाव की वृद्धि करते हैं, जिससे सारी सुख सुविधाएं लेने में जातक को बुध की भी दशा अंतरदशा और बृहस्पति की भी दशा अंतरदशा हमेशा सहायता करती ही मिलती है। दर्शकों, यही बुध देव और बृहस्पति देवता अगर कुंडली के पंचम भाव में पड़े हो, पंचम भाव लव रोमांस का, पंचम भाव संतान का, अनसर्टेन गेन्स का, माइंड, मेमोरी और विल पावर का, पंचम भाव हमारे स्टमक का,
इन सब चीज़ों का माना जाता है। और बृहस्पति देवता का त्रिकोण का स्वामी होकर त्रिकोण में आना, उच्च अवस्था में आना सदैव बहुत ज़्यादा शुभ फलकारी होता है। पंचम भाव में बृहस्पति देवता उच्च के माने जाते हैं और अपनी दशा अंतरदशा में अपनी डिग्री वाइज क्षमता और बलाबल के मुताबिक पूर्णता अच्छा फल आपको देते ही मिलते हैं। पुत्र प्राप्ति का योग बनाते हैं, मेंटली जातक को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं, जातक धार्मिक प्रवृत्ति का होता है, संतान सुख से परिपूर्ण होता है, माइंड मेमोरी विल पावर से स्ट्रॉन्ग होता है, लव रोमांस में कामयाबी मिलती है, अनसर्टेन गेन्स भी उसे अवश्य मिलते हैं। और बुध देवता भी अपनी दशा अंतरदशा में टोटली एडवांटेज देते ही मिलते हैं। यहाँ से दोनों ग्रहों ने दृष्टि डाली 11वें भाव पर। बड़े भाई बहन की पूर्ण सपोर्ट मिलती है, धन का आगमन कहीं न कहीं से होता ही रहता है, और अगर छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो तो चली अवश्य जाती हैं बुध और बृहस्पति की महादशा अंतरदशा में। और प्रिय दर्शकों, यहाँ पर दोनों ग्रहों की दृष्टि डाली आपकी इच्छा पूर्ति करने में सदैव सहायता करती ही मिलती है। दर्शकों, अगर बुध देव और बृहस्पति देव कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान हो, सप्तम भाव में भी बुध देवता केंद्र में अपनी उच्च राशि में आ गए और भद्र नाम का पंच महापुरुष योग बना देते हैं, और बृहस्पति देवता जो कि लगन लॉर्ड होकर के 7वें भाव में आए हैं, वो भी कुंडली में सप्तम भाव रिगार्डिंग बहुत ही ज़्यादा शुभ फलकारी होते हैं, क्योंकि बृहस्पति देवता एक योग कारक ग्रह हैं। दोनों ग्रहों की दशा अंतरदशा में जातक को हमेशा पार्टनरशिप में लाभ मिलता है, हमेशा उसका दाम्पत्य सुख अच्छा रहता है, और डेली वेजेस के नित्य नए रास्ते खुलते ही रहते हैं। और यहाँ से दोनों ग्रहों ने जितनी दृष्टि लगन पर डाली हुई दृष्टि हमेशा जातक की पर्सनैलिटी को इम्प्रूवमेंट में लाने के लिए, पर्सनैलिटी एक समझदारी वाली बनाने के लिए, जातक का कर्म अच्छा करने के लिए प्रेरित करते हुए जातक के लिए बहुत ज़्यादा शुभ फलकारी होती है। तो दोनों ही ग्रह की दृष्टि लगन पर पड़ने से लगन का भी लाभ हमेशा हमें मिलता है। दर्शकों, यही बुध देवता और बृहस्पति देवता कुंडली के नवम भाव में विराजमान हों। नवम भाव भी बृहस्पति देवता का कारक भाव माना जाता है। यहाँ पर बुध देवता का होना और बृहस्पति देवता का होना, दोनों ही ग्रहों का होना पूर्ण लाभदायक माना जाता है। बृहस्पति देवता का और बुध देवता का होना, पिता से बहुत ज़्यादा लगाव होता है उस जातक का, जातक धर्म को मानने वाला होता है, विदेश यात्रा करने वाला होता है, जातक धार्मिक विदेश यात्रा तक भी करने वाला होता है। यहाँ से बृहस्पति देवता ने लगन पर दृष्टि डाली तो पर्सनैलिटी के लिए अच्छा, यहाँ से दृष्टि डाली तीसरे भाव पर बृहस्पति देवता ने तो छोटी मोटी यात्राओं के लिए भी बहुत ज़्यादा शुभ फलकारी माना जाता है, और छोटे भाई बहन की सपोर्ट भी पूर्णता उसे मिलती है। यहाँ से बृहस्पति देवता ने जितनी दृष्टि पंचम भाव पर डाली तो पुत्र प्राप्ति का योग, धर्म को मानना, लव रोमांस में कामयाबी होना, अनसर्टेन गेन्स होना, ऐसी सारी पॉजिटिव स्थितियाँ बृहस्पति देव अपनी दशा अंतरदशा में अपनी डिग्री वाइज क्षमता के मुताबिक अवश्य देते हैं। और प्रिय दर्शकों, बुध देवता भी अपनी दशा अंतरदशा में माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सारी सुख सुविधाएं लेने में, पार्टनरशिप में, दाम्पत्य सुख में, डेली वेजेस में अच्छा लाभ दे करके, पिता के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग बना करके पिता के साथ उस जातक का लगाव पैदा कर देते हैं, और वो जातक अपने पिता की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट रिगार्ड भी करता है। दर्शकों, यही बुध देव और बृहस्पति देव अगर कुंडली के दशम भाव में विराजमान हो, दशम भाव में विराजमान होने से बृहस्पति देवता का हंस नाम का पंच महापुरुष योग बनता है, और बुध देवता भी दशम भाव में आए हुए सदैव जातक को बुद्धिमान बनाने में सहायता ही करते मिलते हैं। यहाँ दशम भाव में बृहस्पति देवता का ओन साइन में आना जातक को बहुत ज़्यादा ज्ञानवान बनाता है, जातक को बहुत ज़्यादा सूझवान बनाता है, जातक बहुत ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति का होता है, परमात्मा पे बहुत ज़्यादा आस्था रखने वाला होता है। ऐसे जातक को कामकाज की कमी कभी नहीं आती, माइंड मेमोरी विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, और उसकी पर्सनैलिटी एक बहुत ज़्यादा सूझवान पर्सनैलिटी मानी जाती है। दर्शकों,
बुध देव और बृहस्पति देवता अपनी डिग्री वाइज क्षमता के मुताबिक हमेशा जातक को अच्छा फल देते ही मिलते हैं। और यही बृहस्पति देवता और बुध देवता प्रिय दर्शकों अगर कुंडली के 11वें भाव में पड़े हुए मकर राशि के जब भी बृहस्पति देवता आएंगे तो उन्हें नीच की पदवी प्राप्त होगी। यहाँ वो हमेशा नीचता के ही फल देते मिलेंगे। तो बृहस्पति देवता अगर 11वें भाव में हो तो अपनी दशा अंतरदशा में पूर्णतः जातक को नुकसान करते मिलेंगे। और यहाँ अगर आपने गलती ये कर ली कि उसको पुखराज पहन करके और ज़्यादा बलाबल में एक्टिवेट कर लिया तो आपका और ज़्यादा नुकसान बढ़ जाएगा। नीच अवस्था में अगर बृहस्पति देव हों तो सिर्फ एक अस्त अवस्था में उन्हें धारण किया जा सकता है। अगर उदय अवस्था में बृहस्पति देव नीच के पड़े होंगे तो बुध बृहस्पति की जो भी दशा अंतरदशा आपको नुकसान देने वाली होगी उससे बचने का एकमात्र रास्ता यही है कि उसका पाठ पूजन किया जाए, उनका सिमरन किया जाए, वीरवार का व्रत किया जाए, अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लिया जाए। गुरुजनों का लिया हुआ आशीर्वाद ही बृहस्पति की नीचता को कमज़ोर करके, बृहस्पति की नीचता को कम करके आपको आपका जीवन जीने लायक बनाएगा। ऐसे जातक का काम बहुत जल्दी कभी सेटल नहीं हो पाता। धन का अभाव हमेशा उसे बना ही रहता है। परिवार सपोर्ट देने वाला नहीं होता, बड़े भाई बहन से भी उसे सपोर्ट नहीं मिलती और हेल्थ की छोटी मोटी प्रॉब्लम बृहस्पति की दशा अंतरदशा में लगी ही रहती है। लेकिन प्रिय दर्शकों, बुध देवता यहाँ पूर्ण एडवांटेज देते मिलते हैं। हालांकि बुध देवता को तीसरे, छठे, 8वें, 12वें और लगन भाव में केंद्राधिपति दोष लगता है, लेकिन 11वें भाव में पड़ा हुआ बुध देवता आपको सदैव एडवांटेज देता मिलता है। ऐसे जातक मैरिज के बाद बहुत अच्छी तरक्की कर लेते हैं। गाड़ी, भूमि, वाहन, सुख सुविधाएं लेने में बुध देवता की दशा सदैव उसे सहायता करती मिलती है। जिसके भी चौथे भाव का स्वामी 11वें भाव में पड़ा हो तो हम उसे अक्सर कहते हैं कि अगर आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना हो तो अवश्य कीजिएगा। प्रॉपर्टी हमेशा आपको लाभ देकर जाएगी क्योंकि प्रॉपर्टी का लॉर्ड ही लाभ में आया बैठा है। तो इस तरीके से प्रिय दर्शकों, मेरी कोशिश रही कि 12 लग्नों में मैं आपको बता पाऊँ कि हर लगन कुंडली में लगन भाव की और चौथे भाव की युति अगर अलग अलग भावों में है तो हमें क्या रिजल्ट्स देने में सक्षम है। कल से मेरी कोशिश रहेगी प्रिय दर्शकों, क्योंकि बहुत सारे लोग इस वहम में होते हैं कि मेरा तो जी लग्नेश ही राहु के साथ पड़ा है और अजीब अजीब वर्ड सुनने को मिलते हैं, ये कुंडली श्रापित कुंडली है, जबकि श्राप का कहीं कोई शब्द बृहत पराशर होरा शास्त्र में, लघु पराशरी में कहीं इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो ये कोशिश मेरी इस मंच के माध्यम से रहेगी कि कल के एपिसोड्स में मैं शुरू कर पाऊँ कि आपके लग्नेश की राहु के साथ युति बनी और वो कहाँ कहाँ आपको कैसा कैसा फल देने में सक्षम है, उसकी डिटेल जानकारी लेकर के भी आप अपने ज्ञान का चक्षु खोल सकते हैं और अपनी कुंडली की विस्तृत जानकारी लेकर समझ सकते हैं। और अगर पहली दूसरी बार ये बात आपको ना समझ में आए तो अपने आसपास किसी विद्वान की मदद लीजिए और ये जानिए कि आपकी कुंडली में क्या योग है और वो क्या फल देने वाला है। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यही विराम देता हुआ, हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ, शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव। नमस्कार, जय शनिदेव। मैं जोशी एस्ट्रो ज्ञान गंगा ग्रुप का मेंबर हूँ और मुझे यहाँ के बहुत कुछ सीखने को मिला। ज्योतिष कभी गलत नहीं होती, ज्योतिषी गलत होते हैं और आपको यहाँ आके सही ज्योतिष का पता लगेगा और सही ज्योतिषी के पास जाइए और अपने सही उपाय करवाइए ताकि आप अपने जीवन को सुखमय बनाएं। जय शनिदेव।